को विनय से और मैं बिठालूं, मैं पूज्य पादे रज को सिर पे चढ़ा लूं। है मित्र मोक्ष मुझको फलता मिलेगा, विश्वास है यह नियोग नहीं टलेगा, विश्वास है यह नियोग नहीं टलेगा। यही प्रार्थना वीर से अनुनय से कर जोड़, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर। नमो भारती भ्रम मिटे, ब्रह्म बनूं मैं पाल, भार रहित भारत बने शाश्वत भारत भान, शाश्वत भारत भान। अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की, मूल नायक श्री गुरु सूरतनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, महाकवि राज संत आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की, मंचासीन सभी मुनि महाराजों की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की। आज का दिन अपने आप में कई विशेषताओं को लेकर है। चूंकि आज देश की बात है, स्वदेश की बात है, और जब स्वदेश की बात आती है तो किसी कवि की 2 लाइन यहाँ पे कहने योग्य हैं कि फूल लिखना कि पान लिखना, फूल लिखना कि पान लिखना, गेहूं लिखना कि धान लिखना, फूल लिखना कि पान लिखना, गेहूं लिखना कि धान लिखना, वेद लिखना पुराण लिखना, ग्रंथ लिखना पुराण लिखना, वेद लिखना कि पुराण लिखना, ग्रंथ लिखना पुराण लिखना, कागज पे जो चाहे लिखना, दिल पे मगर हिंदुस्तान लिखना। आज हम सभी यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाने बैठे हैं। चूंकि भारत एक बहुत विशाल देश है, यहाँ सभी जाति और संप्रदाय के लोग रहा करते हैं। आपसी तालमेल और वसुधैव कुटुंबकम की एक धारा को बनाए रखते हुए यह देश विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। चूंकि भारत में प्रतिदिन कोई ना कोई पर्व त्योहार हम मनाते ही रहते हैं। कई प्रकार के पर्व हुआ करते हैं, जैसे सामाजिक पर्व हुआ करते हैं, सांस्कृतिक पर्व हुआ करते हैं, ऐतिहासिक पर्व हुआ करते हैं, धार्मिक पर्व हुआ करते हैं। हम देखें यहाँ पे कि सामाजिक पर्व किस प्रकार के, तो जैसे अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने कजलियों का कार्यक्रम होता ना, कजलियां होती रक्षाबंधन के बाद, भाई दूज का मतलब एक कजलियों का कार्यक्रम होता है, जिसको अपन सामाजिक पर्व के रूप में कह सकते हैं, मनाते हैं। क्योंकि आपसी सामंजस्य, सत्धर्म, सभी धर्मों में साम भाव को लेकर वो कार्यक्रम होता है। फिर यहाँ नहीं मनाते होंगे, लेकिन वहां पे चलता हमने देखा बुंदेलखंड आदि में, और बहुत बड़े स्तर से होता है। यहाँ पे समाज का कोई भेदभाव नहीं होता कि जैन ही जैन बनाए कि हिंदू हिंदू बनाए, सबका आपस में होता है। हाँ, यहाँ पे पवनरा बोल रहा है कि भजरिया बोलते हैं। अब भजरिया बोलो कजरिया बोलो आप लोग जानो, लेकिन हमने तो देखा। दूसरा सांस्कृतिक
पर्व होता है जिसको अपन कह सकते हैं रक्षाबंधन आदि का त्योहार, क्योंकि मुनियों की संस्कृति को लेके ये पर्व हम जैन धर्म में मनाते हैं। यहाँ पे हमारी संस्कृति की रक्षा हुई थी, जहाँ इतने शास्त्र वाली मुनियों की हमने रक्षा का पढ़ लेके आचार्य विष्णु कुमार मुनि ने सबकी रक्षा की थी। फिर आता है ऐतिहासिक पर्व। पूर्व में मतलब इतिहास में जो कुछ भी घटनाएं घटी हैं, भगवान को मोक्ष आदि होना, उनका जन्म आदि कल्याण हम मनाते हैं, ये सब ऐतिहासिक पर्व के अंतर्गत आते हैं। और एक और होता है जिसको बोलते हैं धार्मिक। अच्छा, धर्म संबंधी पर्व हम हर अष्टमी चतुर्दशी के जो पर्व होते हैं अष्टांग का और अभी पर्युषण पर्व आने वाले, ये सारे धार्मिक पर्व के अंतर्गत हुआ करते हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर एक पर्व और हुआ करता है जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय पर्व। यहाँ पे राष्ट्रीय पर्व आज स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम मनाने जा रहे हैं। इसकी अपनी व्यापकता होती है, ये अपने आप में व्यापक है, इसलिए इस जो राष्ट्रीय पर्व है आज इसको सारा देश पूरे उत्साह उमंग के साथ मना रहा है। क्योंकि आज थोड़ी मर्यादाएं हैं, वो मर्यादा पर क्या कारण है हम सभी जानते हैं कि विश्व आज एक वैश्विक मतलब संकट से जूझ रहा है, जो एक महामारी का रूप लिया है। इसके साथ हम पूरा अपना जो उत्साह है वो प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं देश के प्रति, लेकिन अपने स्तर से एक मर्यादा में रहकर हम आज एक उत्सव मना रहे हैं। क्योंकि आज स्वतंत्रता की बात कर ली है, हम देखें तो स्वतंत्रता दो प्रकार की हुआ करती है, एक लौकिक स्वतंत्रता और एक अलौकिक स्वतंत्रता। लौकिक स्वतंत्रता जिसे अपन आज बोल रहे हैं कि भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ था और उसी के अवसर पर हम ये स्वतंत्रता मना रहे हैं। हमारे पास कई प्रकार की स्वतंत्रता आई, लेकिन चूंकि भारत है और भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, जैन परंपरा के अनुसार अलौकिक स्वतंत्रता का अपना एक अलग महत्व है। भारत अपने आप में एक गौरवशाली देश है और हम सभी को अपने देश पर गौरव होना चाहिए, क्योंकि हमने इस मिट्टी पर जन्म लिया है जिस मिट्टी पर महापुरुष पैदा हुए हैं। सारे 63 लाख पुरुष इसी धरती पर, इसी भारत की भूमि पर इनका जन्म हुआ है, कहीं अन्यत्र नहीं हुआ। इसलिए क्षेत्र काल भाव द्रव्य आदि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऐसा क्षेत्र जिस क्षेत्र पर महापुरुष पैदा हुए और इन महापुरुषों ने अपने 4 प्रकार के पुरुषार्थ को कहा किया, यहाँ पे धर्म है, अर्थ है, काम है, और इन 3 को करते हुए 4थे अर्थात मोक्ष पुरुषार्थ को प्राप्त किया है, जिसको हम अलौकिक स्वतंत्रता कहेंगे। युग के आदि में भगवान ऋषभ देव हुए, जिनके जन्म के साथ ही देवों ने रत्नों की वर्षा की। जब वो बड़े हुए तो उन्हें षट्कर्म की व्यवस्था हम सभी को बताई, और जब उन्होंने तप के माध्यम से केवल ज्ञान को प्राप्त किया तो धर्म की प्रवृत्ति उन्हीं के माध्यम से हुई। उन भगवान आदिनाथ ने एक अलौकिक स्वतंत्रता को प्राप्त किया, जिसके बाद पुनः कभी जीव स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं होता। ऐसा वो अव्यवहार सुख जो आज हम सभी अपने ध्यान में है कि मुझे भी उसी सुख को प्राप्त करना है, उसी स्वतंत्रता को प्राप्त करना है, उन्हीं भगवान आदिनाथ की वंश परंपरा में भरत चक्रवर्ती हुए, जिन्होंने 6 खंड पर आधिपत्य प्राप्त किया, जिन्होंने 60,000 वर्ष तक विजय प्राप्त करने के लिए 6 खंडों भ्रमण किया, और जब सभी जगह से विजय प्राप्त करके घर लौटे अयोध्या, तो उनके द्वार अर्थात महाद्वार पर वो चक्ररथ में ठहर गया। वो अंदर प्रवेश नहीं कर रहा। लोगों से पूछा, सामंतों से पूछा कि चक्र अंदर प्रवेश क्यों नहीं कर रहा, तो वो कहते हैं कि कोई ना कोई जीतना बाकी
रह गया है। तो भरत चक्रवर्ती कहते हैं कि पृथ्वी पर ऐसा कौन रह गया जिसको मैंने ना जीता हो? तो कहते हैं आपके स्वयं के 99 भाई और आपकी सौतेली मां से उत्पन्न हुए बाहुबली। तो भरत चक्रवर्ती कहते हैं कि उन्हें भी बुला, वो भी मेरी आदित्यता को स्वीकार करें। जैसे 99 पुत्रों को बुलाया अर्थात उनके भाइयों को बुलाया, तो उन्होंने उनको नमस्कार करना स्वीकार नहीं किया और बैराग को धारण करके भगवान आदिनाथ के समुचरण में दीक्षा को धारण कर लिया। परंतु जब बाहुबली की बात आई तो बाहुबली से कहा कि आप इनकी आदित्यता स्वीकार करें। तो बाहुबली कहते हैं कि बड़े भ्राता होने के नाते मेरा इनको साष्टांग नमस्कार है, लेकिन अगर ये कहें कि मेरी आदित्यता स्वीकार करो तो पिताजी ने जिस प्रकार इनको बराबर का अयोध्या का राज दिया है उसी प्रकार मुझे भी पोलनपुर का राज दिया है। मैं इनकी आदित्यता स्वीकार तो नहीं करूंगा, हाँ इनमें सामर्थ्य हो तो मुझे जीतकर युद्ध करके प्राप्त कर लें। और इतिहास गवाह है और हम सब पढ़ते रहे हैं कि 3 प्रकार का युद्ध हुआ। कौन कौन सा हुआ? जल युद्ध, मल्लयुद्ध और दृष्टि युद्ध। अब चूंकि काल का ऐसा प्रभाव है कि उस युद्ध में बाहुबली जी को प्राप्त हुए, युद्ध में विजय प्राप्त हुई, लेकिन हम देखें कि युद्ध तो अपनी जगह है और उसको विजय प्राप्त करना भी अपनी जगह है, लेकिन भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा इतिहास के पन्नों पर पढ़ने को मिलता है तो क्या सीख देती है कि उन्हीं बाहुबली हैं जिन्होंने 3 प्रकार के युद्ध के माध्यम से उस विजय को प्राप्त किया। तो उस युद्ध में किसी प्रकार की जन हानि और वित्त हानि नहीं हुई थी, इस बात का विशेष ध्यान रखा था। तो जीतने के बाद भी पहले ने जीता और फिर अपने घर राज में वापस नहीं गए। जीतने के बाद वो चीज, वो राज उन्होंने किसको दिया? भरत चक्रवर्ती को दे दिया। पहले स्वीकार नहीं की, लेकिन बाद में जीतने के बाद वो राज भरत को दे दिया। ये भारतीय परंपरा है। हम देखें कि कोई बाहुबली जो अपना राज देकर बैराग को धारण किया, वही राम जिन्हें लंका पर विजय प्राप्त की, लेकिन राज किसको दिया? राज विभीषण को दिया। दिया कि नहीं दिया? वही श्री कृष्ण थे जिन्होंने मथुरा पर विजय प्राप्त की और राज उग्रसेन को दिया। वही हम अगर और कलयुग की बात करें तो सतयुग की बात हो गई। लाल बहादुर शास्त्री जी हुए, उन्होंने लाहौर पर विजय प्राप्त की और वापस इसको दे दी, उन्हीं को दे दी। तो हमारे भारत की ये परंपरा रही है कि हम किसी का जीता हुआ उसी को वापस दे देते हैं। हमारी संस्कृति आक्रमणकारी नहीं रही। भारत की जो नीति थी ना युद्ध में, आक्रमणकारी नहीं, प्रत्युत हमारा उपदेश तो बचावकारी रहा। कैसा? मतलब हमें चला के कभी किसी राज पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन सामने वाले राज ने अगर हमारे ऊपर कोई आक्रमण किया है तो उसका हमने भली भांति जवाब दिया है। और ये भारत की अखंडता ही है और भारत का एक ना कह सकते हैं कि धार्मिक वातावरण है कि किसी प्रकार की कोई चोट यहाँ नहीं पहुंची। राज्य शासन चलता था। हमने पढ़ा था इतिहास में कि अंतिम मुकुटबद्ध जो राजा हुए हैं, कौन हुए? सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। वो जैन सम्राट थे। उन्होंने भद्रबाहु महाराज के माध्यम से दीक्षा को प्राप्त किया और संलेखना प्राप्त करके गौमतेश्वर बाहुबली से, और उन्होंने सर्व सुख को प्राप्त किया। आने वाले समय में वो भी उस अलौकिक स्वतंत्रता को प्राप्त करेंगे। तो ऐसे राजा हुए और आगे चल के जब राजतंत्र समाप्त हुआ, किनके माध्यम से हुआ, तो वो भी पढ़ने में आता है कि सिकंदर का आना हुआ, बाबर का आना हुआ, हुमायूं का आना हुआ और औरंगजेबादी कई ऐसे आतताई शासक हुए जिनने भारत की अखंडता को, प्रभुता को नष्ट करने का बहुत प्रयास किया। सत्य कहते हैं कि सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। आज उसी का परिणाम है
मतलब स्थान बना के रखा है। हमारे लिए भी यही सीख मिलती है कि हम भी आज वर्तमान में हम कह सकते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति की ओर हमारा झुकाव बहुत ज्यादा हो रहा है। भारत में अपनी एक मर्यादा, अपनी एक संस्कृति रही है और वो मर्यादा आज तक बनी, लेकिन अब देखने को मिलता है कि वो मर्यादा, वो संस्कृति, वो हमारे आचार विचारों में बहुत परिवर्तन आ गया है। कहते हैं मित्रों, वेस्टर्न कल्चर आप अपना रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जरूर याद रखना कि जब भी वेस्ट में जाता है तो क्या होता है, वह हमेशा डूबा ही करता है। पाश्चात्य संस्कृति हमारे लिए विकास में कारण नहीं होती, हमारे विनाश में कारण होती है। एक प्रसंग याद आ रहा है संस्कृति को लेके और मर्यादाओं को लेके। स्वामी विवेकानंद हुए हैं और एक बार क्या हुआ कि वो अमेरिका की यात्रा पे गए, तो वहां के लोगों ने स्वामी जी से कहा कि भारत में नारी का शोषण हुआ करता है। उन्होंने क्या कहा, भारत में नारी का शोषण हुआ करता है, या उसे चोले और चूके मतलब चौका और चूल्हे में सीमित रखा जाता है। वहां पर उनको गाय बैल की तरह बांध के रखते हैं, हमेशा नारी पुरुष के पीछे ही चला करती है। हमारे यहाँ देखो, नारी पुरुष से कंधा मिलाकर चलती है, वो उसके साथ चलती है, जानवरों की तरह आपके यहाँ जैसे पीछे नहीं चला करती। तो स्वामी विवेकानंद जब उनकी बात सुनते हैं तो मुस्कुराते हुए कहते हैं, उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है अपने देश की नारियों पर और मुझे गर्व है अपने देश की संस्कृति पर। कैसा गर्व है? तुम्हारा हो सकता है कि तुम्हारे यहाँ नारी पुरुष के साथ बराबरी से चलती है, हाथ पकड़कर चलती है, और हमारे यहाँ नारी पुरुष के पीछे चला करती है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, तुम्हारे यहाँ की नारी को तुम पर विश्वास नहीं है, तुम कब उसको छोड़ दो, और तुम्हारे यहाँ तो परंपरा ही इसी प्रकार की है, आज कोई नया तो कल कोई दूसरा नया, इसलिए उसको आप पर विश्वास कम रहता है, तो वो आपके हाथ को पकड़कर चलती है ताकि आप भाग ना जाओ, छूट ना जाओ। लेकिन हमारे यहाँ की नारी पर विश्वास रहता है कि मेरा पति मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, इसलिए वो उसके पीछे चला करती है। उसका ये विश्वास, ये संकल्प उसको इस विश्वास दिलाता है कि मेरा पति मेरा एक जन्म का पति नहीं है, जन्म जन्मांतर तक साथ देने वाला है, इसलिए मुझे इस पर विश्वास है कि वो मुझे नहीं छोड़ेगा। जिस प्रकार आप अपने जूते चप्पलों को बदल देते हैं, इस प्रकार हम यहाँ पे पति नहीं बदला करते, पत्नियां नहीं बदलते। तो ये भारतीय सभ्यता है कि जहाँ पे हमारे लिए मर्यादा और संस्कृति बनाए रखते हैं, जहाँ पे हमें सीखने को मिलता है कि मेरा क्या उद्देश्य है, मैं किस उद्देश्य को लेके इस भारतीय सभ्यता में उत्पन्न हुआ हूँ, तो मेरा कर्तव्य है। अंत में मैं थोड़ी सी बात करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। क्या होता है कि हमारी उदारता और हमारा वात्सल्य किस प्रकार होना चाहिए, कैसी हमारी सोच होना चाहिए। कहते हैं कि दो सैनिक युद्ध के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में उनको एक मंदिर मिलता है। तो दोनों की भावना होती है भगवान के दर्शन करते हैं, तो दर्शन करने के लिए भगवान के पास जाते हैं और कुछ समय वहां ठहर कर वहां भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के बाद दोनों मंदिर से बाहर आते हैं, तो एक सैनिक दूसरे से पूछता है कि भाई आपने भगवान से क्या मांगा? तो वो सैनिक कहता है कि मैंने भगवान से यही प्रार्थना की कि भगवान मुझे ऐसी ताकत दो, मुझे ऐसा सामर्थ्य दो कि मैं दुश्मनों को खत्म कर सकूं। उस सैनिक ने कहा कि मुझे ऐसी ताकत दो कि मैं दुश्मनों को खत्म कर सकूं। तो उस पहले वाले सैनिक ने दूसरे से पूछा कि तुमने भी तो प्रार्थना की है,
भगवान से क्या मांगा? तो वो दूसरा वाला सैनिक कहता है कि मैंने भी भगवान से कहा कि भगवान मुझे और मेरे दुश्मनों को ऐसी सद्बुद्धि दो, मुझे और मेरे दुश्मनों को ऐसी सद्बुद्धि दो कि हम सब एक दूसरे के मित्र बन जाएं। देखो सोच में कितना अंतर है। एक सैनिक तो चाह रहा है कि मैं दुश्मनों को खत्म करूं और दूसरा कह रहा है कि मैं दुश्मनी को खत्म करूं, एक मित्रवत व्यवहार करूं। भारतीय परंपरा तो यही सीख देती है कि जिसने मेरा बुरा किया हम उसका भी अच्छा सोचें। और यही उदारता, यही अखंडता हमारे लिए एक अखंड भारत का निर्माण करती है। भारत की अपनी पहचान बना के रखी है। चूंकि प्रथम बार बोलना हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि स्वतंत्रता दिवस पर क्या बोलूं, लेकिन जितना बोला और जितना आपको समझ में आया, कुल मिलाकर सार ही है कि हमारे लिए भी एक उदारता और देश के प्रति एक बहुमान होना चाहिए। क्योंकि इस भूमि पर मेरा जन्म हुआ है, हमें यहीं से रास्ते खुलते हैं मुक्ति के मार्ग के, वो एक अलौकिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। हम भी चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो और हम ये भी चाहते हैं कि सब जीवों का कल्याण हो। ऐसी कल्याणकारी भावनाओं के साथ अंत में गुरुदेव को याद करते हुए अपनी वाणी को विराम करते हैं। गुरु तुम्हारे तप की चर्चा आज विश्व में होती है, इंद्र सभा